गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम संजय है और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कल के वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था। एक्सरसाइज की सारी सवालें हम लोगों ने बना ली थी, जिसमें से अ, 2 सवालें छोड़ दिया था मैं आपके होमवर्क के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, और आप सभी कुछ सवालों को इस एकदम तरीके से देख लेंगे। ठीक है, इससे आपके बोर्ड में बहुत सारी सवालें बनती हैं। ठीक है, और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एक दिन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन ले आएंगे और बोर्ड के लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे चैप्टर फिनिश होने के बाद। हर एक चैप्टर में यही प्रोसेस हमारा चलता रहेगा कि एक चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हैं उस चैप्टर से, उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे बोर्ड के लिए भी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए। ठीक है, और उसको नोट भी कर लेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, अपने नोट्स में नोट कर लेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम हम उसको देख पाएंगे वर्बली तरीके से। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में हम लोग समझते हैं उसके आगे 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.3 के आगे हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसके कितने प्रकार हैं, कौन कौन से कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये आपके चैप्टर का संबंध और फलन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख करके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और आपको इतना आसान तरीके या इजी वे में बताया गया है संबंध और फलन को, कि इससे इजी वे में बताना संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि आप लोगों के लिए ये बहुत थोड़ा टफ चैप्टर रहता है, लेकिन संबंध और फलन थोड़ा बढ़िया से देखेंगे तो वो आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अगले सेशन के लिए हम लोग जो आपका है द्विआधारी या द्विचर हम कह सकते हैं, द्विआधारी या द्विचर दोनों नाम कह सकते हैं हम लोग। द्विआधारी या द्विचर संक्रिया। द्विआधारी या द्विचर संक्रिया, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एकदम आसान है। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एकदम से इजी है, एकदम इजी है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एकदम इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूं कि क्या करना है इसमें, इसका बेसिक में मोटिव क्या है इसका, वास्तव में इसमें हमको क्या करना है ये चीज़ हम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे और उस पे सवालें भी बना लेंगे, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और समझते हैं, जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, नॉर्मली एक सेट ले लेते हैं ए ले लिए। ठीक है, अब इसके एलिमेंट हम 1 2 3 4 ले लेते हैं, समझिए 1 2 3 4 ले लिए। अब जब इसका देखना है बाइनरी ऑपरेशन, देखो बाइनरी ऑपरेशन को हम किससे, एफ, बाइनरी ऑपरेशन किसी स्टार से हम डिनोट करते हैं, ये बाइनरी फंक्शन है। तो ये कहाँ टू ए, ए टू ए क्या है, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो, अच्छा इसी को हम सेम टाइम लिख लेते हैं ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में इजी है। चलो, तो इसका 1 1 पेयर बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 3 1 4 पेयर बनेगा, और 2 1 बनेगा, 2 बनेगा, 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा, 3 1 3 2
3, 4, 2, 4, 3, 4। ये आपका बनेगा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो ए क्रॉस ए टू ए रहता है, मतलब ये क्या कहलाएगा आपका डोमेन। ए क्रॉस ए जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। डोमेन कहलाएगा। और डोमेन में हम जानते हैं किस प्रकार के एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में आते हैं ना। देखो डोमेन में कैसा ए क्रॉस ए में कैसे एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में आते हैं। मतलब जो इसमें एलिमेंट आएगा, मतलब मान लो 1, 1 है, तो इनके बीच में जो ऑपरेशन होगा, मान लो ऑपरेशन कई प्रकार के होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन देखो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज़, जोड़ना सीखते हैं, माइनस करना सीखते हैं, गुणा करना सीखते हैं और भागा करना सीखते हैं। समझ में है ना, यही क्रियाएं हम करते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग अप्लाई करते हैं। समझ में है ना, बाइनरी ऑपरेशन में गुणा भाग जोड़ घटाना यही सब क्रियाएं होती रहती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे। चलो तो देखो जरा, तो एक रात से लिखा लेंगे, डोमेन हो जाएगा। अब जो इसके एलिमेंट आएंगे, इनको इनका बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद, बाइनरी ऑपरेशन करने के बाद मान लो ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन में ये प्लस माइनस गुणा भाग ये सब करने में, मान लो सपोज दैट इनको जोड़ने पे कितना आ जाए, इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा जी, इनमें ऑपरेशन करेंगे तो इनको जोड़ेंगे तो मान लो, देखो क्या किया है, पहला ऑपरेशन लगाए प्लस वाला, जोड़ दिया तो 2 आ गया। जो 2 आएगा वो क्या कहलाएगा, इसी में बिलोंग्स करना चाहिए, किसमें, सेट ए में ही बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब जो भी ऑपरेशन आप करेंगे, जो भी आप क्रिया करेंगे, अगर वो क्रिया करने के बाद जो नया वाला एलिमेंट बन रहा है, जो नया वाला एलिमेंट बन रहा है वो भी किससे बिलोंग्स करना चाहिए, जो दिया हुआ सेट है उसी से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो, जो दिया हुआ सेट है उसी से बिलोंग्स करना चाहिए। मतलब जो भी ले लीजिए, मान लीजिए सपोज राइट हम इसमें इनमें बाइनरी ऑपरेशन करते हैं कि मान लीजिए इनका मल्टीप्लाई 1, 4 का हम मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसा ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे देख रहे हैं 1 + 4 मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या ये 4 सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेट ए में 4 है, बिलोंग्स कर रहा है। मतलब क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में, ये बाइनरी ऑपरेशन है। अगर बिलोंग्स नहीं करेगा, जो नया वाला कोई भी हम ऑपरेशन करने के बाद, प्लस माइनस गुणा भाग कोई भी ऑपरेशन करने के बाद, अगर वो इससे सेट से बिलोंग्स नहीं करता है, जो दिया गया सेट है उससे बिलोंग नहीं करेगा, मतलब उसमें उपस्थित नहीं रहेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, मतलब द्विचर संक्रिया नहीं है। और सिंपल आपको क्या समझना है, जब कोई भी क्रिया आपको कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए कह देगा, ठीक है, कह देगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो दो संख्याओं का एचसीएफ बताइए, 1 और 3 का एचसीएफ बताइए, तो 1 और 3 का एचसीएफ तो 1 होगा, तो 1 तो बिलोंग्स कर रहा है ना इसमें, सेट ए में, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। सभी ऑपरेशन निकालने के बाद जितना भी कोई भी ऑपरेशन कीजिएगा, और वो नया वाला जो एलिमेंट होना चाहिए कहाँ मिलना चाहिए, सेट ए में मिलना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, ए टू ए, जो सेट ए क्या है, यही ना रेंज है सेट ए, मतलब जो इससे जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका ऑपरेशन करने के बाद किससे मिलना चाहिए, ए में मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। सिंपल है। अगर मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 4 है, 3, 4 ले लेता हूँ, इनमें बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या आना चाहिए, एचसीएफ। ये 3 बिलोंग्स कर रहा है, 3 और 4 किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से बिलोंग्स कर रहा है। और इनमें ऑपरेशन कैसा है, 3 तथा 4 का एचसीएफ का एचसीएफ निकाला जरा, तो 3 का 4 का एचसीएफ तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा। ऑपरेशन, हम ऑपरेशन को डिनोट करते हैं कैसे, स्टार से, स्टार से डिनोट करते हैं। ऑपरेशन कर दिए हम 3 और 4 में, तो क्या आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ निकालना था ना, एचसीएफ 1 आ गया, 1 आ गया, तो क्या ये 1 ए में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है।
डेट मीन्स ये क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात समझना है आपको। आओ समझते हैं इसको डेफिनेशन के साथ, और फिर से एग्जाम्पल के तरीके से एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलो यही आपका डेफिनेशन हो जाएगा। एकदम सिंपल डेफिनेशन लिखा हूँ जो किताब में आपके नहीं, एकदम से जो जो बताया हूँ वही चीज़ डेफिनेशन में लिख दिया हूँ। कैसे है? किसी समुच्चय के दो अवयवों पर संक्रिया करने पर बनने वाला जो नया अवयव होगा वो भी दिए गए समुच्चय का सेट होगा या दिए गए समुच्चय से संबंधित होगा। समझ में आया? यही चीज़ लिखे हम। चलो इसको लिखते कैसे हैं? देखो इसे हम द्विचर संक्रिया को कैसे डिनोट करते हैं? संक्रिया को स्टार ऐसे करके स्टार से प्रदर्शित स्टार से प्रदर्शित करते हैं। समझ में? कहीं पर भी मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी ए और बी है, दो ए, एक सेट ए से बिलोंग करता है, बी ए से ही बिलोंग करता है। इनके बीच में संक्रिया की गई है। मतलब देखो आपको बताएगा कि प्लस वाली संक्रिया है, माइनस वाली की गई है, या गुणा वाली या भाग वाली, ये बताया जाएगा। इसका मतलब ये है कि संक्रिया की गई है, ऑपरेशन किया गया है। समझे? अब कौन सा ऑपरेशन किया गया है ये नहीं पता है आपको। वो सवाल में बताएगा कि क्या किया गया है। जोड़ की संक्रिया की गई है, गुणा की संक्रिया की गई है, भाग की संक्रिया की गई है, कौन सी संक्रिया की गई है बताया जाएगा। तो ये चीज़ बता रहा है कि इन दोनों के बीच में संक्रिया हुई है। कैसी हुई है? मान लेते हैं गुणा की हुई है, ए क्रॉस एक ए इंटू बी। तो क्या ये इनका गुणा करेंगे तो अगर बिलोंग्स कर जाएगा किसमें? ए में, तब ये क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अदरवाइज ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतने से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे हैं आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको। बाइनरी ऑपरेशन एक फलन है, इसको फलन स्टार स्टार सच दैट जो भी आपका एलिमेंट सेट रहेगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर के कहाँ उसी के सेट तक, ऐसे हम इसको लिखते हैं। समझ में? नोट कर लेंगे इसको। और एक एग्जांपल से आप समझते हैं इसको। एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एग्जांपल में हम कुछ भी ले सकते हैं। एक सेट ले लेते हैं कोई भी। एक सेट हम ले लेते हैं 1 2 3। समझे? तो हम जानते हैं। चलो क्योंकि हमको क्या हो रहा है, स्टार जो फलन है कहाँ से, स्टार जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है? बाइनरी फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक? ए क्रॉस ए टू ए, यही है।
मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों, ये चीज़ देख कर क्या पता चल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं ऑर्डर ऑर्डर के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में दो एलिमेंट मिलते हैं, तो दो ठो एलिमेंट मिलेगा उसमें ऑर्डर के रूप में, जैसे इस प्रकार से ए और बी के रूप में ऐसे मिलता है। तो इन दोनों के बीच में संक्रिया कराते हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में ऑपरेशन करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। इससे जो नई वाली संख्या मिलेगी वो किस में बिलोंग्स करना चाहिए, ए में बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब दिए हुए सेट में बिलोंग करना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलो जरा एक ठो ले लेते हैं सेट। चलो तो हम कर लेते हैं, इसमें एलिमेंट हम लेते हैं ए बराबर मान लेते हैं कुछ भी हो जाए, दो 2 ले लेते हैं। अब बी बराबर कितना ले लेते हैं, बी बराबर 3 ले लेते हैं। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कराते हैं, ए क्रॉस बी। अच्छा, इनके बीच में ऑपरेशन कैसा हम कर लेते हैं, लिख देते हैं इसमें, ए बी बिलोंग्स कर रहा है ए से, ए तथा बी का एच सी एफ है, एच सी एफ, ए तथा बी का एच सी एफ, बी नहीं लिखा इसमें, ए तथा बी का एच सी एफ, एच सी एफ। आओ जरा तो देखो, तो पहला एलिमेंट हम ले लिए 2 और दूसरा एलिमेंट का ले लिए 3 ले लिए। समझ में आ रहा है, 3 ले लिए। इनके बीच में ऑपरेशन हम करा दिए क्या, ए और बी के बीच में ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाला मतलब 2 एंड 3, 2 क्रॉस 3 कितना आ जाएगा 6। क्या ये 6 बिलोंग्स कर रहा है ए में, देखो इसमें बिलोंग्स कर रहा है ए में, ए में 6 है, नहीं है। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ए में बिलोंग्स नहीं करेगा, नॉट बाइनरी, नॉट बाइनरी। ये क्या कहलाएगा, बाइनरी नहीं कहलाएगा। मान लो सपोज डैट मैं कोई और अरे सॉरी, एस सी एफ का इनके बीच में एस सी एफ निकालना था ना। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में एस सी एफ निकालना था, एस सी एफ। तो बताओ 3 और सॉरी 2 एंड 3 का एस सी एफ कितना हो जाएगा, का एस सी एफ, एच सी एफ कितना हो जाएगा 1। क्या ये 1 जो आया है, क्या सेट ए में बिलोंग कर रहा है, कर रहा है, सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। दैट मीन्स स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में, मान लो सपोज दैट एक ऑर्डर पे लेते हैं 1 और 2, ठीक है। अब इनमें हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, इक्वल्स टू, कैसा बाइनरी ऑपरेशन, प्लस का बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। प्लस वाला जोड़ते हैं हम इसको, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या ये बिलोंग्स कर रहा है सेट में, बिलोंग्स कर रहा है। डैट मीन्स दिस इज बाइनरी, दिस इज बाइनरी। सिंपल एकदम से। जो भी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा उसमें संक्रिया करने के बाद, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब करने के बाद, अगर वो दूसरे दूसरे वाले जो रेंज दिया है, रेंज मतलब उस सेट में बिलोंग्स करना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, बाइनरी कहलाएगा। समझ में आया ना, बस इसको नोट कर लेंगे। अब हम इसके आगे हम बढ़ेंगे, नोट कीजिए जरा जल्दी से। अब ज़रा चेक करेंगे हम, जो हम ऑपरेशन पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन में पढ़ते हैं क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, कम्युनिकेटिव, आइडेंटिटी, क्या ये द्विआधारी संक्रिया मतलब बाइनरी ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए ज़रा तो देखते हैं। तो संवरक, संवरक, या हम उसको प्रकार भी कह सकते हैं, किसका, बाइनरी ऑपरेशन के प्रकार भी कह सकते हैं। सन संवरक मतलब क्लोजर, क्लोजर
संक्रिया या ऑपरेशन। क्लोजर में क्या होता है, जब दो संख्याओं के जोड़ने या गुणा करने या भाग करने के बाद आपको क्या मिले, वो भी उसी में मिल जाना चाहिए। आओ देखते हैं जरा। मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या जो बिलोंग्स कर रही है कैपिटल ए से, और दूसरी संख्या बी है जो बिलोंग्स कर रही है कैपिटल कैपिटल ए से ही। ठीक है, इनके बीच में संक्रिया कराने पर मान लेते हैं संक्रिया करा दिए ए और बी के बीच में। कैसी संक्रिया है, ए प्लस बी। जो आएगा ये भी किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, क्लोजर कहलाएगा। तो कोई भी आप बाइनरी ऑपरेशन में हम देखेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे उनको कुछ कोई ए प्लस बी करेंगे, कोई भी संख्या करेंगे, क्योंकि हम जानते ये चीज़ जानते हैं ना कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आता है, प्राकृतिक संख्या ही आता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या आता है। तो मतलब ये चीज़ तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड कर जाएगा। क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं जरा। क्लोजर हो गया, अब नोट करेंगे हम लोग अगला, लिख भी लेंगे इस चीज को। दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। प्राकृतिक संख्या ही होती है। इस चीज को नोट कर लेंगे। आइए अब पढ़ते हैं अगला, क्रम विनिमय। क्रम में क्रम विनिमय इसको बोलते हैं कम्युनिटेटिव। क्या बोलते हैं, कम्युनिटेटिव बोलते हैं। कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव मतलब इसमें ऑपरेशन जो भी करेंगे, मान लीजिए एक सेट एक एलिमेंट ले लेते हैं और दूसरा सेट दूसरा एलिमेंट भी ले लेते हैं, इनके बीच में ऑपरेशन करेंगे। देखो क्रम विनिमय में क्या होगा ना, क्रम बदल जाता है। क्रम बदलने के बाद होता है, देखो ए और बी दोनों ले लिए हम, दो एलिमेंट हैं, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो क्या इनका उल्टा भी तो बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वही चीज़ आएगा। इनके उल्टा में भी बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्रम का विनिमय कर दिया जाएगा, क्रम को इधर उधर कर दिया जाएगा, इसके क्रम को इधर, इसको क्रम को इधर कर देंगे तो भी तो वही बात हो जाएगी। समझो, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। एक सेट है 1 2 3, ठीक है। अगर हम एक सेट लेते हैं 1 और 2, इनके बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाते हैं तो 2, तो क्या ये बराबर होगा 2 + 1 के, बराबर ही होगा ना, दोनों का मान बराबर होगा। मतलब क्रम विनिमय नियम को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है, क्रम विनिमय नियम को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन ये ओवरऑल ये जो ए और बी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, इस कैपिटल ए से बिलोंग्स कर रहे हैं। सिंपल है, लिख लेंगे। मतलब एक सेट हम ले लिए हैं, समुच्चय ए ले लिए हैं, उससे बिलोंग्स कर रहे हैं। जो भी आप सेट लेंगे, समुच्चय यस पी क्यू आर कुछ भी ले सकते हैं, उससे बिलोंग्स करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दैट मीन्स क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करेगा। अगला लिखेंगे साहचर्य। साहचर्य एसोसिएटिव एसोसिएटिव साहचर्य। देखो ए बाइनरी ऑपरेशन लगा लेंगे बी में, तो ब्रैकेट में फिर बाइनरी ऑपरेशन सी, दो ठो हम 3 ठो एलिमेंट लिए हैं। देखो समझ लेते हैं इसको एग्जांपल लेकर के। फॉर ऑल
ए बी सी बिलोंग्स करेगा किससे? सेट ए से। अगर सेट ए है तब, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एल इसके समुच्चय हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, समुच्चय होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मान लेते हैं 3 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 3 तीनों ले लिए जो बिलोंग्स कर रहे हैं ए से। इनके बीच में संक्रिया कराते हैं, देखो प्लस वाला करते हैं, 1 ऑपरेशन 2 ब्रैकेट फिर ऑपरेशन 3। इसको करेंगे तो प्लस वाला संक्रिया कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3। इसको हल करो तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इसी का उल्टा मतलब ये वाला करो तो ये वाला करो तो इसका मान निकालें तो देखो तो क्या सेम ही आ रहा है। 1 बाइनरी ऑपरेशन फिर बी बाइनरी ऑपरेशन सी, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे 2 लिख देंगे ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। चलो अब देखो तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3। देखो ऑपरेशन तो हम प्लस वाला लगाए हैं तो जहाँ जहाँ पे स्टार था वहाँ पे प्लस कर लिया हम। तो 1 प्लस अंदर वाला ब्रैकेट करते हैं तो 5 हो जाएगा। क्या ये दोनों ऐड करके 6 आ जाएगा? देखो तो मतलब ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब एसोसिएटिव साचर भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। समझ में है ना? ये कर सकते हैं, इसके प्रकार भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टीज में करके आता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं किताब में से। देखिए आपके किताब में था ये द्विआधारी संक्रिया था, उसको हम लोगों ने डिफाइन भी कर लिया। और अच्छा, आइडेंटिटी एक छूट रहा था इसमें, आइडेंटिटी नोट कीजिए जरा, तो आइडेंटिटी तत्सम तत्स आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। देखो मान लेते हैं कोई आइडेंटिटी में कोई एक ए सेट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ऑपरेशन करते हैं, ई क्या है? आइडेंटिटी है। कोई भी जिसमें प्लस वाला का आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। प्लस का आइडेंटिटी 0 होता है और गुणा का आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है। समझ में? ई हम ले लेते हैं आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा? ई ऑपरेशन ए बी फॉर ऑल ए एंड ई किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल ए से। ठीक है, समझते हैं एग्जाम्पल से। इसके सेट होंगे कोई, मान लीजिए 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए कोई हम एक सेट ले लेते हैं 1, कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं 4 3 ले लिए हम 3, और एक एलिमेंट हम लेते हैं, अच्छा इसमें 0 भी कर लेते हैं एक ठो, ठीक। और 3 ले लिए, और मान लो एक ले लिए 1, इनके बीच में ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लाई वाला, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसका उल्टा भी, ये वाला भी करेंगे, 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। मतलब देख रहे हैं दोनों में सेम आ रहा है, तो मतलब ये वो 1 क्या है? इसका आइडेंटिटी है, इसका आइडेंटिटी है। तभी लिख भी लेंगे धन जोड़ के लिए, जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट
1 सॉरी प्लस 0 होता है, होता है। और गुणा के लिए आइडेंटिटी 1 होता है, 1 सिंपल है। नोट कर लेंगे इसको। इसका आप डेफिनेशन भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं आप, तत्समक ना, तत्समक किस सब का डेफिनेशन आप बना सकते हैं, साहचर्य का भी, साहचर्य के कहेंगे कि साहचर्य साहचर्य फलन स्टार साहचर्य कहलाएगा यदि साहचर्य दिया, कह सकते हैं एक अरिक्त समुच्चय ए पर फलन स्टार साहचर्य कहलाएगा यदि ये कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन होगी। फलन स्टार ए पर तत्समक कहलाएगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। फलन किसी का, अब मान लो यहाँ पे एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा कि फलन स्टार ए पर एसोसिएटिव कहलाएगा या साहचर्य कहलाएगा यदि कंडीशन जो दिया गया है वो वाली सेटिस्फाइड कर जाएगी। समझ में आया ना। सभी का डेफिनेशन लिख लेंगे आराम से। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। और अपने परिवार को ज़्यादा बड़ा कीजिए। हम लोग मैथ को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। सब अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, अगर कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए कि यहाँ से हम मैथ पूरा अपना अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के एक एक सवाल हम लगा सकते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं ना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सवाल कैसे भी घुमाएगा एग्जामिनर, हम आपको उसको कैसे भी टैकल कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, अगर हम सवाल बस करके रखे हुए हैं तो हमें कॉन्सेप्ट से पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, तो क्या होगा, सवाल थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा, हम उलझ जाएंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए खुद का और मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है।